हरे कृष्णा एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्काईवे लर्निंग अप पे। तो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास के अंदर क्या देखा था, फैक्टर्स या फिर डिवाइजर्स कैसे निकालते हैं किसी भी नंबर के। और फैक्टर्स के बेसिस पे हमने लोगों ने पढ़ा था प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, कुछ इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट्स आप लोगों को बताए थे। ठीक है, आज की क्लास में हम यहाँ पर मल्टीपल्स पढ़ने वाले हैं, मल्टीपल्स कैसे निकाले जाते हैं। हालांकि ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो आप लोगों ने क्लास थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ इन क्लासेस में पढ़ रखा होगा, लेकिन क्या है फिर भी हम इन चीज़ों को यहाँ पर बताएंगे क्योंकि क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं इन टर्म्स का यूज होता है, मल्टीपल्स का यूज होता है, डिवाइजर्स का यूज होता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर्स का यूज हो रहा है। पता चला एचसीएफ पूछा जा रहा है, एलसीएम पूछा जा रहा है, रेशनलाइजेशन प्रोसेस पूछी जा रही है, प्राइम फैक्टराइजेशन प्रोसेस पूछी जा रही है, या फिर कैलकुलेशंस में आपको स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, क्यूब निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। ठीक है, अगर आपको पावर्स वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं, इंडाइसेस एंड सर्ट के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं एलसीएम और एचसीएफ के ऊपर जो आपके क्लास 10th बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, या फिर किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बेसिक मैथ्स की टर्मिनोलॉजी, बेसिक मैथ्स की कैलकुलेशन आप लोगों को आनी चाहिए। इसीलिए हमने आप सभी स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर कोई बाउंडेशन नहीं है, आप किसी भी क्लास में हो, बेसिक मैथ्स में अगर आपका वीकनेस है, ठीक है, तो आप लोग ये सीरीज़ पूरी की पूरी देखिएगा, हर क्लासेस को बहुत थॉरली देखिएगा, आपके कंसेप्ट बिल्कुल बेसिक से क्लियर कराएंगे। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर सीखने को मिलेंगी जो शायद आपको पहले ना पता हो बट आपको अब पता लग जाएंगी। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करेंगे, बट उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पर हमारे सारे क्लासेस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे। कल हम लोगों ने प्राइम नंबर्स पढ़े थे। प्राइम नंबर के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक ऐसा प्राइम नंबर बताओ जो इवन हो। ठीक है, एक ऐसा प्राइम नंबर जो इवन हो। अगर हम लोगों ने प्राइम नंबर्स की बात की थी तो स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था, आपको प्राइम नंबर्स के बारे में फैक्ट बताए थे, तो वहाँ पर बताया था 1 से लेकर 100 तक जो नंबर्स हैं नेचुरल नंबर, उनके बीच में टोटल 25 प्राइम नंबर्स आते हैं। स्टार्टिंग कहाँ से होती है, 2 से, 3, 5, 7, ठीक है, 11, 13, 17, 19, 23 डॉट डॉट डॉट, ये कुछ प्राइम नंबर्स हम लोगों ने देखे थे होते हैं। ठीक है, अगर इन प्राइम नंबर्स की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक इसके आगे जितने भी प्राइम नंबर्स हैं सारे के सारे ऑड नेचुरल नंबर्स हैं। देखो सारे के सारे प्राइम नंबर्स कैसे हैं, ऑड नंबर्स हैं, लेकिन 2 एक लौता एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है। ठीक है, 2 एक मात्र ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन है, बाकी सारे प्राइम नंबर्स कैसे होते हैं, ऑड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर, रेस्ट ऑल द प्राइम्स आर ऑड। बाकी जितने भी प्राइम नंबर होंगे वो सारे के सारे कैसे होंगे, ऑड होंगे। अब क्यों इवन नहीं हो सकता, इसका भी रीज़न जान लो। देखो 2, 3, 5, 7 ये सब 1 डिजिट नंबर है। जैसे 2 डिजिट में आएंगे 11, 13, 17, 19, 23, इसके बाद 3 डिजिट में प्राइम नंबर होंगे, 4 डिजिट में प्राइम नंबर होंगे, 5 डिजिट, 6 डिजिट, कितने भी डिजिट के प्राइम नंबर हो सकते हैं, 1 डिजिट के ऊपर वाले। जब भी 1 डिजिट के ऊपर बढ़ते हैं तो हम लोगों ने पढ़ा है जब भी किसी भी नंबर का 1s प्लेस 2 से डिविजिबल होता है, 1s प्लेस 2 से डिविजिबल हो तो वो नंबर भी हमारे पास 2 से डिविजिबल होता है। तो अगर किसी के 1s प्लेस में 2 आ गया यानी कि वो इवन नंबर हो जाएगा, और अगर इवन नंबर है तो वो 2 से हमेशा डिवाइड होगा। तो 2 से अगर डिवाइड हो रहा है तो उसके पास 2 से ज़्यादा फैक्टर हो जाएंगे। ठीक है, 1 और नंबर इटसेल्फ होता ही है, साथ में 2 भी फैक्टर हो जाएगा, इसलिए वो प्राइम नंबर नहीं बचेगा। इसलिए प्राइम नंबर कोई भी इवन नहीं होता अगर 1 डिजिट से ऊपर हम बढ़ते हैं। तो 1 डिजिट में केवल और केवल एक ही प्राइम नंबर 2 जो कि इवन होता है, बाकी सारे प्राइम नंबर्स कैसे होते हैं, ऑड नेचुरल नंबर्स होते हैं। ठीक है, इसके बाद अब टॉपिक लगा लीजिए मल्टीपल्स के क्वेश्चंस आपको दिख जाएंगे एपी में कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, वहाँ पे बोल रहा है कि 7 के मल्टीपल्स 3 डिजिट के कितने नंबर्स होंगे, या फिर
8 के मल्टीपल्स 2 डिजिट के कितने होंगे, 5 डिजिट के 11 के मल्टीपल्स कितने होंगे, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन आता है। अब ये मल्टीपल्स क्या होता है, हालांकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स को पता होता है मल्टीपल्स क्या होता है, बट फिर भी इस टाइप के क्वेश्चन को टैकल करने के लिए मल्टीपल्स आपको पता होना चाहिए कि मल्टीपल्स निकालते कैसे हैं। मल्टीपल्स का मतलब है जिस नंबर का मल्टीपल पूछा जाएगा, जितने मल्टीपल्स पूछे जाएंगे हम उतने मल्टीपल्स निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, सपोज दैट आपके पास 3 के मल्टीपल्स पूछे जा रहे हैं, तो हमको बस मल्टीप्लाई करना है। मल्टीपल मतलब मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 3 के मल्टीपल्स का मतलब 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो पहला मल्टीपल मिलेगा, 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो सेकंड मल्टीपल मिलेगा, 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो थर्ड मल्टीपल मिलेगा। तो ऐसे ही किसी भी नंबर के अगर मल्टीपल निकालने हैं तो उस नंबर में मल्टीप्लाई करानी होती है, ठीक है। और जितने मल्टीपल्स चाहिए हों वैसे आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में मल्टीप्लाई कराते जाइए। जैसे आपको 5 नंबर्स चाहिए मल्टीपल, 5 मल्टीपल्स चाहिए तो 1 2 3 4 5, 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे फर्स्ट, सेकंड से मल्टीप्लाई कराएंगे सेकंड आएगा मल्टीपल, थर्ड से कराएंगे थर्ड मल्टीपल आएगा, फोर्थ से कराएंगे तो फोर्थ मल्टीपल आएगा, 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो फिफ्थ मल्टीपल आएगा, ठीक है। किसी भी नंबर के लिए, ये सारे नंबर्स के लिए ट्रू है, ठीक है। तो आपको क्या करना होता है, जस्ट मल्टीप्लाई कराना होता है। सपोज दैट हमने 4 के मल्टीपल्स लिखने हैं 6 मल्टीपल्स, तो 6 में 4 में 1 से कराएंगे पहला मल्टीपल मिलेगा, ठीक है। 4 में 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे सेकंड मल्टीपल आएगा, 4 में 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे थर्ड मल्टीपल, 4 में 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे फोर्थ मल्टीपल, 4 में 5 से कराएंगे तो फिफ्थ मल्टीपल, 4 में 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो सिक्स्थ मल्टीपल आ जाएगा। क्या हो जाएंगे, 4 1 जा 4 हो जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा, 4 3 जा 12 हो जाएगा, 4 4 जा 16 हो जाएगा, 4 5 जा 20 हो जाएगा, 4 6 जा 24 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास 4 के मल्टीपल्स लिखे हुए हैं, ठीक है। ऐसे ही सपोज दैट 4 के बाद हमने बोला 6 के मल्टीपल्स लिखो 6, ठीक है। तो पहला मल्टीपल 6 होगा, दूसरा मल्टीपल 6 2 जा 12, तीसरा मल्टीपल 6 3 जा 18, चौथा मल्टीपल 6 4 जा 24, ठीक है। 6 5 जा 30, 6 6 जा 30। तो ये 6 मल्टीपल्स हो गए किसके, 6 के हो गए, ठीक है। अब सपोज दैट हमने बोल दिया भाई हमको चाहिए 2 के मल्टीपल्स चाहिए, तो 2 के मल्टीपल्स 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक है, 2 3 जा 6, ठीक है, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। तो ये 2 के हमने 6 मल्टीपल्स निकाल लिए। ऐसे ही 6 मल्टीपल पूछ रहा है, 10 मल्टीपल पूछ रहा है, 20 मल्टीपल पूछ रहा है, इस तरीके से आप लोग मल्टीपल्स निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं टेबल। आप लोगों ने टेबल पढ़ी होगी, आप लोगों को जब छोटे क्लासेस में होते थे तो आप लोगों को पढ़ाया जाता था 2 से 10 तक टेबल याद करो, ठीक है। फिर थोड़े और बड़े होते हैं फिर बोला जाता है 10 से 20 तक टेबल्स को याद करो, हिंदी में जिनको बोलते हैं पहाड़े। तो ये पहाड़े क्या होता है, ये पहाड़े एक्चुअल में मल्टीपल्स होते हैं। क्या होते हैं, ये मल्टीपल्स ही होते हैं। ये क्या होते हैं, मल्टीपल्स होते हैं। और ये कितने मल्टीपल्स होते हैं, ये 10 मल्टीपल्स होते हैं। कितने होते हैं, 10 मल्टीपल्स। तो कोई भी नंबर के अगर 10 मल्टीपल्स लिख दिए जाएँ बिल्कुल सीरियल से, तो वो कहलाया जाता है उस नंबर का टेबल। क्या कहलाया जाता है, उस नंबर का टेबल। सपोज दैट हमने बोला कि 3 का टेबल लिखो, तो 3 का टेबल का मतलब है 3 के 10 मल्टीपल्स लिखे हैं। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, ठीक है, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, 3 10 जा 30। तो टेबल्स क्या होते हैं, मल्टीपल्स होते हैं। और कितने मल्टीपल्स होते हैं, स्टार्टिंग के 10 मल्टीपल्स लिखे जाते हैं। तो किसी भी नंबर का अगर टेबल बोल दिया जाए तो उसके 10 मल्टीपल्स निकाल दो। तो ये मल्टीपल की कहानी सीख गए। इसके बाद हम बात करते हैं, अगर कुछ नंबर्स दे रखे हैं और बोला जाए इसके कॉमन मल्टीपल्स निकालो, 2 कॉमन मल्टीपल निकालो, 3 कॉमन मल्टीपल निकालो, तो इसी क्वेश्चन में आ जाओ। इस वाले क्वेश्चन में हमें कॉमन मल्टीपल्स निकालने हैं। कितने, 2 चाहिए कॉमन मल्टीपल्स। हमें 2 कॉमन मल्टीपल चाहिए 4 6 2 का। कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 2 4 6, ठीक है। तो भाई 2 निकालेंगे, उसके बाद और भी निकल आएंगे बहुत सारे। तो देखो कॉमन क्या क्या मिल रहा है। अगर यहाँ पे बात करें, यहाँ 4 है लेकिन यहाँ कहीं पे भी 4 नहीं है 6 के मल्टीपल में।
ठीक है, तो 4 तो कॉमन मिलेगा नहीं। 8 की बात कर लें तो यहाँ 8 है लेकिन यहाँ पे 8 नहीं है ना, तो यहाँ पे कहीं 8 है, यहाँ पे 8 है लेकिन हमें तीनों में कॉमन चाहिए। तो तीनों में क्या क्या कॉमन मिल जाएगा, एक तो पहला 12, यहाँ भी 12 और यहाँ पे भी देखो ये 12 है। तो पहला तो कॉमन मल्टीपल 2 4 6 का क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, 2 4 6 का पहला कॉमन मल्टीपल क्या हो जाएगा, 12। 12 के बाद देखो कॉमन हमको क्या मिल जाएगा, 16 है, यहाँ 16 नहीं है, यहाँ 20 है, यहाँ 20 नहीं है। ठीक है, 20 भी कॉमन नहीं हुआ। यहाँ 24 है, यहाँ भी 24 है, और 2 के आगे मल्टीपल्स जब निकालोगे तो डॉट 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 करके एक 24 भी मल्टीपल आएगा, यानी कि जो 2 से डिवाइड हो जाए। तो 2 से देखो 24 डिवाइड हो रहा है, 2 × 12, तो यानी कि 24 क्या है, 2 का मल्टीपल है। तो एक दूसरा सेकंड मल्टीपल क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। इसी तरीके से हम सारे कॉमन मल्टीपल्स यहाँ पर निकाल सकते हैं 2 4 6 के। ठीक है, अगला क्वेश्चन ले लो। अगला क्वेश्चन हमें क्या निकालना है, फाइंड 4 कॉमन मल्टीपल्स, फाइंड 4 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 8 and 12। ठीक है, या फिर ऐसा कर लो 8 and 6 कर लो। 8 and 6 के हमें 4 कॉमन मल्टीपल्स चाहिए। तो सबसे पहले 8 के मल्टीपल्स लिख लो, 8 8 2 16। ठीक है, 8 2 16, 8 3 24, 8 चौको 32, 8 पंचे 40, 8 छंग 48, 8 सत्ते 56। भाई हम बिल्कुल देसी वाली हिंदी में बिल्कुल पहाड़े पढ़ते हैं। 8 8 64, 8 9 72। ठीक है, अब 6 के मल्टीपल यहाँ पे लिख ले रहे हैं। तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30, 6 छंग 36, 6 सत्ते 42, 6 अठे 48, 6 नाम 54, 6 दसावन 60। ठीक है, अब हमको कितने चाहिए, 4 कॉमन मल्टीपल्स चाहिए। तो कॉमन देखो यहाँ 8 है, यहाँ 8 नहीं है, यहाँ 16 है, यहाँ 16 नहीं है, 24, यहाँ 24 मिल गया। तो पहला कॉमन मल्टीपल क्या हो गया, 24 हो गया। पहला कॉमन मल्टीपल 24। इसके बाद 32 यहाँ नहीं है, 40 यहाँ नहीं है, 48 बिल्कुल है। तो 48 दूसरा कॉमन मल्टीपल मिल गया। 48 के बाद 56 है, यहाँ 56 नहीं है, 64 यहाँ 64 नहीं है। अगर इसके आगे और मल्टीपल्स निकालें हम 6 के, तो ये 66 हो जाएगा, और ये 72 हो जाएगा, ये 78 हो जाएगा, और 8 6 14, तो 84 हो जाएगा, 90 हो जाएगा, 96 हो जाएगा। चलो देखते हैं, 72 है तो बिल्कुल 72 अगला मल्टीपल आ रहा है। ठीक है, 72 के बाद 80, तो यहाँ 80 तो है नहीं, इसका अगला मल्टीपल क्या होगा 8 का, 88। तो 88 भी यहाँ नहीं है, 8 8 16, 96 होगा। तो ये 96 हमारे पास अगला कॉमन मल्टीपल हो जाएगा। तो ये 96 हो गया। तो इस तरीके से मल्टीपल्स लिखो 8 के 6 के। ठीक है, और 4 कॉमन मल्टीपल चाहिए तो जो 4 कॉमन मल्टीपल्स हमने लिख लिए। ये क्वेश्चन नंबर 2 था और ये क्वेश्चन नंबर 1 था। अब क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में हमने कॉमन मल्टीपल्स निकाले हैं। अब यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 में 8 और 6 के कॉमन मल्टीपल्स हमने लिख लिए स्टार्टिंग के 4, और इनमें जो सबसे छोटा है कॉमन मल्टीपल कौन सा है, 24। तो ये जो 24 वाला है ये क्या है, लीस्ट है। लीस्ट का मतलब क्या होता है, सबसे छोटा। क्या होता है इसका मतलब, सबसे छोटा। तो लीस्ट और क्या है, कॉमन मल्टीपल है, तो आगे लिख दोगे लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ किसका किसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, 6 and 8 का, 6 and 8। तो इसी को लीस्ट कॉमन मल्टीपल को शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं, एलसीएम। क्या बोलते हैं, एलसीएम। तो एलसीएम की बात करें 6 और 8 की, तो 6 और 8 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या निकल के आ रहा है, 24। तो एक तो ये मेथड हो गया, सारे मल्टीपल्स लिखो और जो पहला कॉमन मल्टीपल मिल जाए उसी को बोलेंगे लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि एलसीएम। तो 2 नंबर का एलसीएम इस तरीके से निकाल सकते हो। अब यहाँ पे 3 नंबर्स हैं, तो 3 नंबर्स में क्या करेंगे, तीनों नंबर्स के मल्टीपल्स लिख डालो। ठीक है, कॉमन मल्टीपल्स हमने यहाँ पर लिखे हैं। तो अगर हम बात करें 2 4 6, तो 2 4 6 में सबसे छोटा जो कॉमन मल्टीपल क्या आ रहा है, 12। तो ये क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा किसका, 2 4 6 का। तो 2 4 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा,
12 हो जाएगा, क्योंकि 12 हमारे पास सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल मिल रहा है। तो कॉमन मल्टीपल यानी कि एलसीएम, और एलसीएम कैसे निकाला जाता है, 2 नंबर्स, 3 नंबर्स, 4 नंबर, जितने भी नंबर्स हों उन सारे नंबर्स के मल्टीपल्स लिखिए, और उन मल्टीपल्स में जो सबसे पहला सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल मिलेगा उसी को बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ये तो मेथड नंबर 1 हो गया, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं एलसीएम। आप लोग बोलेंगे सर एलसीएम निकालने का तो मेथड में एक और बताया गया था कि एलसीएम के लिए प्राइम फैक्टर निकालो, फिर वहाँ पर कॉमन्स देखते हैं, ठीक है, फिर कॉमन के बाद जो बचते हैं उनको मल्टीप्लाई में लिखते हैं, तब जाके एलसीएम निकलता है, ठीक है। तो आप लोग बोलेंगे सर ये वाला मेथड तो हमने पढ़ा ही नहीं। ये भी मेथड है, ये भाई छोटे क्लासेस में बताया जाता है। अगर बाई चांस आप लोगों को कंसेप्ट मैंने बता दिया कि एलसीएम निकल के कहाँ से आता है, एलसीएम का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता क्या है, तो एलसीएम समझ गए होंगे। कॉमन मल्टीपल्स लिखिए, सबसे छोटा जो कॉमन मल्टीपल होगा उसी को क्या बोलेंगे, एलसीएम बोलेंगे, ठीक है। अभी ये भी बताएंगे कि उस मेथड से कैसे करेंगे जब प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं, वहाँ से एलसीएम कैसे निकालेंगे, वो नेक्स्ट क्लास में जब भी हम डिस्कस करेंगे उसके ऊपर, तो वो भी डिस्कस कर लेंगे। अभी इतना समझ लो एलसीएम होता क्या है, ठीक है। एलसीएम के बाद हम यहाँ पर देखेंगे एचसीएफ क्या होता है, ठीक है। चलिए, तो एचसीएफ के लिए प्रीवियस क्लास का नॉलेज होना चाहिए। प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ाया था आपको, फैक्टर्स निकालना, ठीक है। तो फैक्टर्स सपोज दैट हमने लिखे 4 के फैक्टर हमें लिखने हैं, 6 के फैक्टर लिखने हैं और 8 के फैक्टर लिखने हैं। तो 4 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, पहला फैक्टर 1, दूसरा फैक्टर 2, तीसरा फैक्टर 4। 6 के लिखो, पहला फैक्टर 1, दूसरा फैक्टर 2, तीसरा फैक्टर 3, चौथा फैक्टर 6। यहाँ पे आ जाओ, पहला फैक्टर 1, दूसरा फैक्टर 2, तीसरा फैक्टर 4, चौथा फैक्टर 8। तो हमने पहले क्वेश्चन नंबर 1 लिया और क्वेश्चन नंबर 1 में हमने फैक्टर्स निकाले 6, 4, 6, 8 के। 4, 6, 8 में सबसे पहले हम निकालेंगे कॉमन फैक्टर्स। क्या निकालेंगे, कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर्स क्या क्या मिल रहे हैं, तो भाई 1 मिल रहा है कॉमन, एक तो 1 के बाद 2 भी मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, ठीक है, तो 2 भी कॉमन है। इसके बाद क्या 4 है कॉमन, 4 नहीं है कॉमन यहाँ पे, यहाँ है, यहाँ 4 है लेकिन यहाँ 4 नहीं है। तो केवल हमारे पास 2 ही कॉमन फैक्टर्स मिल रहे हैं, एक तो मिल रहा है हमारे पास 1 और दूसरा मिल रहा है 2, ठीक है। तो कहने का मतलब कॉमन का मतलब क्या है, 1 कॉमन है यानी कि 1 इन तीनों नंबर्स को डिवाइड करेगा, 4, 6, 8 को। दूसरा कॉमन क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है यानी कि 2 भी इन तीनों नंबर्स को डिवाइड करेगा, 4, 6, 8 को। इसके अलावा अगर कोई कॉमन नहीं मिल रहा है, इसका मतलब क्या है, इसके अलावा कोई भी नंबर इन तीनों नंबर्स को डिवाइड नहीं करेगा। तो चेक कर लो यहाँ पे क्या इसके अलावा कोई नंबर है जो तीनों को डिवाइड कर दे। 4 को कर रहा है लेकिन 6 को नहीं कर रहा। 6 की बात कर लें, 6 को कर रहा है लेकिन 8 को नहीं कर रहा। 3 की बात कर लें, 3 6 को कर रहा है लेकिन 8 को नहीं कर रहा है। तो इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं होगा जो हमारे पास इन तीनों को डिवाइड करते हैं। अब जो भी कॉमन फैक्टर्स आते हैं इनमें सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन सा है, ये वाला। तो ये कौन सा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 3 नंबर्स लिखे थे, 3 नंबर्स के फैक्टर निकाले, कॉमन फैक्टर निकाले। फिर कॉमन फैक्टर में भी जो सबसे बड़ा फैक्टर होगा उसी को बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको शॉर्ट में बोलते हैं HCF। तो HCF किसकी बात कर रहे हैं, 4, 6, 8। तो 4, 6, 8 का HCF क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो छोटे क्लास वाला मेथड हो गया। इसमें आपको लोगों को बहुत टाइम भी लग सकता है, बड़े बड़े नंबर्स आ जाएंगे, उनके फैक्टर निकालो, फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालो। तो इसके लिए एक सेकंड मेथड वही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, उससे आपको एलसीएम भी निकाल सकते हैं इजीली, एचसीएफ भी निकाल सकते हो। तो प्राइम फैक्टराइजेशन हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, बट आज आपको हम बेसिक कंसेप्ट बता रहे हैं एचसीएफ और एलसीएम का कि कहाँ से ये निकल के आया है। तो एचसीएफ जो 2 आ रहा है, यानी कि ये जो 2 आ रहा है ये हमारा इन तीनों नंबर्स को डिवाइड करेगा। तो 3 नंबर्स का एचसीएफ अगर 2 आ रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 डिवाइड्स 4, 6, 8। और 2 हमारे पास क्या निकल के आया था, HCF। तो यहाँ पे नोट पॉइंट लिख लो, HCF ऑफ 2 और मोर नंबर्स। अगर 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स का HCF निकाल रहे हैं, HCF ऑफ 2 और मोर नंबर्स,
ऑलवेज। तो एचसीएफ हमेशा डिवाइड करेगा उन सारे नंबर्स को, ठीक है। एचसीएफ हमेशा क्या करता है, डिवाइड करता है उन नंबर्स को। तो 4 6 8 का एचसीएफ 2 है, तो यानी कि 2 इन सारे नंबर्स को डिवाइड करेगा। तो एचसीएफ हमेशा नंबर्स को डिवाइड करता है जिनका निकाला जा रहा है। ऑलवेज डिवाइड्स ऑल दी नंबर्स हुज HCF इज बीइंग कैलकुलेटेड। तो जिन नंबर्स का एचसीएफ कैलकुलेट किया जा रहा है वो एचसीएफ उन सारे नंबर्स को डिवाइड करेगा हमेशा, ठीक है। पॉइंट, नोट पॉइंट ये हमारे पास निकल के आ गया है, ठीक है। तो ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात हो गई। एक क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। पहला नंबर 5 है, फिर 10 है, फिर 15 है। इनका एचसीएफ निकालना है। तो इसी मेथड से बताएंगे। 5 का फैक्टर 1 होता है और 5 होता है। 10 का फैक्टर 1 होता है, 2 होता है, 5 होता है, 10 होता है। 15 का 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है और 15 होता है, ठीक है। अब इन तीनों नंबर्स के हम कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे। कॉमन फैक्टर्स, तो कॉमन फैक्टर्स क्या हैं? 1 एक तो कॉमन मिल रहा है हर जगह, फिर 5 भी कॉमन मिल रहा है, इसके अलावा कोई भी इन तीनों में कॉमन नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर क्या है? 5। तो ये क्या हो जाएगा? HCF। क्या हो जाएगा ये? HCF। लास्ट क्लास में हमने आप लोगों को बताया था कि फैक्टर को डिवाइजर भी बोलते हैं, ठीक है। तो डिवाइजर, यहाँ पर हम फैक्टर की जगह डिवाइजर भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कॉमन डिवाइजर। हाईएस्ट की जगह लिख सकते हैं ग्रेटेस्ट। दोनों बिल्कुल सेम है, ठीक है। दोनों क्या है? सेम है। तो चाहे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलो या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर बोलो, तो जब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर इसका मतलब होता है GCD। तो GCD अगर कहीं पे लिखा दिख जाए या फिर HCF कहीं पे लिखा दिख जाए, दोनों का मतलब सेम होता है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो HCF बोल लो या फिर GCD बोल लो, तो दोनों का HCF यहाँ पे कितना आएगा? 5 या फिर GCD 5। तो GCD थोड़ा हायर क्लासेस में आपको GCD देखने को मिल जाएगा लिखा, या फिर HCF में मिल जाएगा लिखा। तो दोनों का मतलब सेम ही होता है। GCD HCF में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो नोट पॉइंट, HCF एंड GCD आर सेम, ठीक है। ये तो HCF की कहानी हो गई। तीसरा नोट पॉइंट हमें लिखना है LCM के बारे में। LCM में अभी हम लोगों ने LCM जो निकाला था लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो ये जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है जो हम निकाल रहे थे, वो एक्चुअल में क्या करेगा? जिन नंबर्स का LCM निकाल रहे हैं, तो LCM हमेशा उन नंबर्स को डिवाइड करेगा। क्या करेगा? उन नंबर्स को डिवाइड करेगा। सपोज दैट 4 6 8 का हमें क्या चाहिए? LCM चाहिए। तो यहीं पे देख लो साइड में 4 6 8 का LCM चाहिए। तो 4 6 8 का LCM क्या होगा? 4 का 4, 4 2 8, 4 3 12, 16, 6 6, ठीक है। 8 के मल्टीपल्स 8, 8 दूनी 16, 8 3 24। तो ये मल्टीपल्स हमने लिख लिए। सबसे छोटा कॉमन क्या मिल रहा है? तो सबसे छोटा हमारे पास 12 नहीं, 12 तो कॉमन है ही नहीं हमारे पास। 12 कॉमन नहीं है, 12 कॉमन नहीं है, ठीक है। 16 क्या कॉमन है? 16 कॉमन नहीं है। चलो इसका और निकालो। 20 24 कॉमन हो जाएगा। 24 तो LCM कितना आया? LCM ऑफ 4 6 8 कितना आया? 24। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या आया? 24 आ गया। अब ये जो LCM 24 आ रहा है, तो ये 4 6 8 क्या होंगे? ये अपने LCM को डिवाइड करेंगे। देखो 4 भी 24 को डिवाइड कर देगा, 8 भी 24 को डिवाइड करेगा, 6 भी 24 को डिवाइड करेगा। तो LCM जो होता है, LCM डिवाइड होता है अपने जिन नंबर्स का LCM निकाला जा रहा है, वो नंबर्स अपने LCM को डिवाइड करते हैं। और HCF में क्या होता है?
एचसीएफ में उल्टा होता है, एचसीएफ नंबर्स को डिवाइड करता है और एलसीएम में क्या होता है, नंबर्स एलसीएम को डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं नंबर्स whose LCM is being calculated always divides their LCM। तो जिन नंबर्स का LCM फाइंड किया जा रहा है वो नंबर्स हमेशा अपने LCM को डिवाइड करेंगे और HCF अपने जो नंबर्स का HCF निकाला जा रहा है उन नंबर्स को डिवाइड करता है और LCM के केस में नंबर्स LCM को डिवाइड करते हैं। तो ये चीज़ें 3 नोट पॉइंट आपको मैंने बताने थे। LCM क्या होता है, HCF क्या होता है, HCF कैसे, आपको कंसेप्ट क्या होता है, HCF कैसे निकल के आया, LCM क्या होता है। ठीक है, फिर ट्री, इनको बोलते हैं ट्री मेथड। ठीक है, ट्री मेथड से हम यहाँ पर फैक्टर्स निकालते हैं और इससे रिलेटेड और बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन LCM और HCF पे बनते हैं, तो उनको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। नेक्स्ट क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम यहाँ पर देखेंगे कि डेली लाइफ में एग्जांपल्स जहाँ पे LCM का यूज हुआ है, HCF का यूज हुआ है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आपको LCM HCF मल्टीपल सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।